वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। इस अध्याय की मूल अवधारणा क्या है? मुख्य विचार यह है कि जब भी कोई आवेश गति करता है या किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। सबसे पहले ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से यह साबित किया था कि विद्युत और चुंबकत्व ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए अब सीधे आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, हमारे सूत्र। शुरुआत करते हैं लॉरेंट्ज बल और बायो-सैवर्ट नियम से। ध्यान देना है, जब कोई आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंट्ज बल कहते हैं। इसका सूत्र है F बराबर QVB sin थीटा। बिल्कुल इसी तरह अगर L लंबाई वाले किसी सीधे तार में I धारा बह रही हो और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर ILB sin थीटा। यहाँ जो थीटा है वो वेग या तार की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। यह बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं बायो-सैवर्ट नियम पर। यह नियम किसी बहुत छोटे धारा अवयव की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालने के काम आता है। सूत्र है dB बराबर म्यू नॉट I dl sin थीटा बटे 4 पाई r स्क्वायर। इसके साथ ही एम्पियर का नियम भी बहुत खास है, जो कहता है कि किसी बंद पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हमेशा म्यू नॉट I के बराबर होता है। यहाँ म्यू नॉट क्या है? ये मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है, जिसका मान हमेशा निश्चित होता है। अब एम्पियर के नियम का उपयोग करके कुछ सीधे परिणाम निकाले जाते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे एक लंबे सीधे तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 I बटे 2 पाई r होता है। वहीं एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 ni होता है। यहाँ n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। इन दोनों सूत्रों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन पर सीधे सवाल आते हैं। सामने दी गई ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। ये वो बल है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समांतर तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगता है जब उनमें ठीक 1 एम्पियर धारा बह रही हो। मजे की बात यह है कि यही 1 एम्पियर की मानक परिभाषा भी है और ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। चलिए अब बात करते हैं ग्राफ और आरेख की, और इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत बिल्कुल सीधा है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। इसका मुख्य सूत्र है टाउ बराबर NIAB। यहाँ n फेरों की संख्या है और एक क्षेत्रफल। अब इसमें खास चीज है, नरम लोहे का क्रोड। इसे लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाता है, जिससे चुंबकीय शक्ति काफी बढ़ जाती है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे बदलें, ये अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर इसे एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में एक बहुत छोटा प्रतिरोध लगाना होगा, जिसे शंट कहते हैं। और अगर वोल्टमीटर बनाना है तो इसके साथ श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध लगाना होता है। बस ये आसान तरीका याद रखना है, एमीटर के लिए समांतर और छोटा, और वोल्टमीटर के लिए श्रेणी और बड़ा। थ्योरी के बाद अब आते हैं न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन पर। परीक्षा में न्यूमेरिकल्स को हल करने का सबसे सटीक तरीका क्या होना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। न्यूमेरिकल हल करते समय ये 3 चरण वाली रणनीति हमेशा काम आती है। पहला, सवाल में दी गई राशियों को देखकर बिल्कुल सही सूत्र पहचानना। दूसरा, सूत्र में मान को सावधानी से रखना। इस चरण में मात्रकों का खास ध्यान रखना है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में और धारा एम्पियर में ही होनी चाहिए। और तीसरा चरण है गणना को बिना जल्दबाजी किए चरण दर चरण हल करना। अगर ये तरीका अपनाया जाए तो न्यूमेरिकल्स में पूरे अंक मिलना तय है। अब बात करते हैं पिछले सालों के पेपर्स के पैटर्न की। बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये रहे इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हर हाल में तैयार होने चाहिए। पहला, बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोगों पर सीधे न्यूमेरिकल। दूसरा, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल से 1 एम्पियर की परिभाषा निकालना। और तीसरा, गैल्वेनोमीटर का एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। अगर समय कम है तो परीक्षा से पहले कम इन 3 विषयों को तो पक्का कर ही लेना चाहिए।
अगर ये तेज और सटीक रिवीजन तैयारी में मददगार साबित हो रहा है तो इसे जरूर समर्थन दें। इससे ऐसी ही बेहतरीन सामग्री लाते रहने की बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, आज इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों और बिंदुओं को हमने जल्दी से दोहरा लिया है। ये स्पष्ट हो गया है कि कैसे गतिमान आवेश चुंबकत्व पैदा करते हैं, लोरेंट्स बल और बायो-सावर्ट के जरूरी सूत्र क्या हैं, और गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। इसी के साथ गतिमान आवेश और चुंबकत्व का ये पूरा रिवीजन संपन्न होता है। अंत में एक सवाल पर विचार करना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर में नरम लोहे की जगह किसी और धातु का क्रोड लगा दें तो क्या वो इतने सटीक परिणाम दे पाएगा? अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें, अच्छे से अभ्यास करें और परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।